हाँ, अभी तीन देख चुके हैं, बचा 2 है। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी और कॉन्सेप्ट है, फिलहाल अभी 2। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इफ कंडीशन, चौथा कॉन्सेप्ट है, अगर कंडीशन दे रखा हो कि इफ x प्लस एक्स का इनवर्स इक्वल टू p, फाइंड करना है x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16। यह जो केस आएगा आप कह सकते हैं पावर इंक्रीजिंग का केस है। और अगर इसमें देखी जाए तो ये जो केस है यानी x प्लस 1/60 माइनस इसका इनवर्स यानी x 1/16 का इनवर्स इक्वल टू, ये जो चीजें हैं फाइंड करना है x प्लस एक्स में। यह जो है पावर डिक्रीजिंग का केस। यानी कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट, जैसे अगर पहला कॉन्सेप्ट अगर याद होगा आपको, तो पहला कॉन्सेप्ट में लिखे जाते हैं कि x प्लस 1/x बराबर k था, तो मुझे फाइंड करना था x प्लस 1/x का इनवर्स, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे मिली थी चीजें k का स्क्वायर माइनस 2। अब इसको थोड़ा करते क्या है कि सपोज मुझे लाना है 60, एक बार और मैं इसको स्क्वायर करता हूँ। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर किया जाए, यानी कि ये जो चीजें है कॉन्सेप्ट a का पावर n और इसका होल पावर n। तो पावर और बेस का जो कॉन्सेप्ट है होता यह है कि a पावर अगर बेस में है तो m और n, a का पावर n है, इसका होल पावर n है, तो m इंटू n जो हो जाती है वो गुना में। तो एक बार हम इसको और एक बार स्क्वायरिंग करते हैं तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। और इसको सपोजेट मान लेते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो कोई एक नंबर आएगा ना, तो m जो है वह एक कांस्टेंट है, और यदि कांस्टेंट है तो इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा m का स्क्वायर माइनस 2। सपोजेट इसको और करते हैं, मान लेते हैं इसको a। अगला जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मिलेगा a। तो यदि n मिलेगा तो यहाँ से ये फाइंड होगा और यहाँ से फिर अब ये फाइंड होगा x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से सो फॉर्म चलते चला जाएगा। जैसे 16 का पावर 256 होता है, वहाँ तक तो चीज़ें पूछे जाएगा ही, अगर कभी कभी पूछ दिया जाए तो वैसे ही होती है। फिर आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है यानी कि पावर रिड्यूसिंग का केस। पावर रिड्यूसिंग का केस कहने का मतलब क्या कि सपोज दैट कि अगर यहाँ पे जो चीजें दे रखी गई है इफ कंडीशन में, x का जो पावर है 1/16 और इसका इन्वर्स x का पावर 1/16 बराबर के दे रखा है, यहाँ पे रिड्यूस करना है, यानी पावर को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो सपोज दैट मान लिया जाए कि x का पावर 1/16 है, अब इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं तो मुझे जो चीजें देती है यानी x का पावर 1/16 का भी स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। और यदि a का स्क्वायर अभी तुरंत कुछ देर पहले बता रखे हैं कि इफ a का पावर m दे रखा हो और इसका होल पावर n दे रखा हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, यानी कि a का पावर m इन। तो सपोज दैट इसका पावर अगर मान चलिए a का पावर 1/16 है, अगर इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं तो a का पावर 1/16 ये हो गया m, इसको मान लिया जाए m और इसको मान लिया जाए n, तो m इंटू n यानी कि m गुने n यानी 2 है, तो 1/16 कटे 8 देगा, तो a का पावर 1/8। तो यानी कि जो अगला जो मुझे वैल्यू देगा इसी का अगर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड को, तो x का पावर 1/8 प्लस 1/x का पावर 1/8 a का स्क्वायर माइनस, इसको पिछले की तरह मान लिया जाए n। और यदि हम इसको m मानते हैं, m भी एक कांस्टेंट है। फिर यहाँ से अगला फिर एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x का पावर 1/4 प्लस 1/x का पावर 1/4 इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस 2। फिर इसको एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं तो x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1/2, इसको सपोज दैट मान लिया जाए n का स्क्वायर माइनस n, इसलिए माना है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कोई कांस्टेंट मिलेगा ना, और जब कांस्टेंट मिलेगा तो ये जो n है वो भी एक कांस्टेंट। और फिर इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ये चीज़ बराबर, इसको मान लिया जाए p, तो p का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे जो चीजें हुई फाइंड, यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो निकला पावर रिड्यूसिंग के केस में, और इससे पहले जो देखे थे फोर्थ कॉन्सेप्ट वह था पावर इंक्रीजिंग के केस।
अब इसके और आगे जो चीज़ें हैं, इसके और आगे जो चीज़ें